हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो भाई सभी लोग? गुड इवनिंग गाइस। की हाल चाल भाई? कैसे हो बच्चा पार्टी? कैसे हो? आई थिंक आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। यस। कैसे हो गाइस? सभी अच्छे होंगे। आई होप कि सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपने इस पेंडेमिक सिचुएशन को। तो भाई बच्चा पार्टी, इज ऑल यू नो दैट कि हमारी क्लासेस लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू फेस द ट्रबल। सो प्लीज डोंट माइंड, हम लोग आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे, इंटरप्ट ना हो। दैट्स व्हाई कि हम आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं। तो भाई फटाफट से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, और आप लोगों के टेस्ट और एग्जाम्स जो भी स्टार्ट हो रहे हैं, और अच्छा करो, बहुत बढ़िया करो। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। यस गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9-10 CBSE गाइस। Before starting the video, let me introduce myself. My name is Jyoti Bansal. I have done my graduation from Jaipur University. I have qualified my CTET in RTET exams, and I have 2 years teaching experience. Voice part 1. Yes guys, today I am going to teach you voice. Active passive voice. हाँ बच्चा बड़ी। Yes, active passive voice is very important part of your English grammar. बच्चा बाटी, जनरली क्या होता है, हम इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका एक लैंग्वेज है, एक वास्ट सब्जेक्ट है भैया। तो इसके अंदर क्या होता है, हम चीजों को बहुत नॉर्मली ले लेते हैं और रट्टा मारते हैं। लाइक क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं कि ठीक है पैसिव वॉइस इसका ऐसे बनेगा, टेंस में ये लगेगा और ये लगेगा। नहीं, we don't have to work on rote memory. We try to understand each and every concept. That's why you are able to attempt your exam very precisely. So guys, don't make a mistake. So today we are going to clear each and every concepts regarding the voice part 1. In this session I will try to complete your tense part. तो बच्चा पार्टी जी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो that time I will try to, हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलकर हायर लेवल तक पहुंचेंगे। हाँ, आई एम नॉट सेइंग दैट कि हमें कोई फॉर्मूलाज या पैटर्न लर्निंग करना। आई एम जस्ट सेइंग दैट कि हमें क्लियर करने हैं कॉन्सेप्ट्स को। क्लियर द कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपका पावर होता है। मैं ये नहीं कह रही बहुत, आप लोग बस एक काम करिए, अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेंटेंस। दैट्स व्हाई यू आर एबल टू understand the voice part 1. In this session I will try to complete the tense part। प्रेजेंट परफेक्ट की है, उसके बाद हम सेकंड में पढ़ेंगे मॉडल्स वाले, और थर्ड में मैं जो स्पेशल रूल्स ऑफ द वॉइसेस है आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन द थर्ड पार्ट। डेफिनेट है कि हम इसे 3 पार्ट के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो बच्चा पार्टी, अगर मैं चाहती तो इस वीडियो को सिर्फ एक पार्ट में 2 घंटे में आपका वॉइस कंप्लीट करा सकती थी, बट नहीं, 2 घंटे में इसलिए नहीं कराया क्योंकि आपको जरूरत है हर एक चीज को सीखने की, कि कोई चीज किसी में आई है तो क्यों आई है। क्वेश्चन पुट अप किया करो कि यहाँ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, और वॉइस की ग्रामर के अंदर जरूरत क्या थी, वॉइस की वाई वी नीड टू स्टडी द वॉइस, हमें क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो लेट्स सी इन दिस सेशन व्हाई वी नीड टू स्टडी द वॉइस पार्ट 1। यस गाइस, get subscription fast. What will you get here? Guys, as all you know, Unacademy provides you a lots of benefits only on one online platform. India's largest platform is an Unacademy platform, but here I will try to understand, I will try to make you understand only a 4 benefits, which is a very important, guys. So daily live classes, as all you know, live test and quizzes. Why it is important part of the your study? Because you can evaluate. Evaluation is very must for you guys. Without evaluation you can't judge yourself कि आप क्या कर रहे हो, कितना करना है और कितना कर चुके हो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने पढ़ लिया, नाउ द टाइम इज एवुलेशन। ये टाइम है फिर एवुलेट करने का। एवुलेट योर सेल्फ थ्रू द क्विजेस। भाई कोई टेस्ट बोरिंग नहीं होने वाला, आपको कुछ नहीं करना, फोन लेना है, एंड्रॉइड फोन के अंदर अपना अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए, और स्पेशल क्लासेस पर इतने क्विजेस होते हैं हर एजुकेटर्स के, इवन हमारे भी बहुत सारे क्विजेस होते हैं। वहां आपको जिस सब्जेक्ट का क्विज पसंद आता है उसको दीजिए और अपनी स्टडी को रिवाइज कीजिए थ्रू द क्विजेस।
पढ़ तो हमने सबने बहुत लिया है, नीड है तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की। इन केस पढ़ते समय थ्योरी को हम जब लर्न करते हैं दैट टाइम हमसे कई सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हम चीज़ों को छूट जाती है। लेकिन क्विज और टेस्ट क्या होता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को रिकॉल करवा देता है। क्लियर है गाइस? और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। Okay, now structured courses, as all you know, कि CBSE reduced to 30% courses and there are lots of changes in the in your syllabus. That's why all are educators preparing your courses according to your syllabus. That's why you can take the benefit. Okay guys, so आप लोगों की स्टडी में कोई इंटरप्शन ना हो, दैट्स वाई विल ट्राई टू, हम सारे एजुकेटर्स ट्राई करते हैं कि अपडेट रहने का, कि हम लोग आपको नॉलेज दे सके कि क्या अपडेशन नया आने वाला है और कैसे करना है। जो नए-नए चेंजेस आते हैं बस वो उसी टाइम तक नए होते हैं जब तक हम उनको पहले उनसे फेस नहीं कर लेते। उसके बाद तो सारी चीज़ें पुरानी और एकदम से पुरानी हो जाती हैं। वी कैन हैबिचुएटेड ऑल द थिंग्स। ठीक है? अनलिमिटेड एक्सेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड एक्सेस? वन्स यू गेट आवर सब्सक्रिप्शन यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। देखो बच्चा पार्टी, मिलेगा सब कुछ आपको यूट्यूब पर भी और कहाँ? अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पर भी। बट होता है ना जनरली हमें यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट होना करना पड़ता है। वेस्ट कौन सा वीडियो बेस्ट है किस एजुकेटर का, तो लेकिन आपको जैसे ही आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हो आप हमसे डायरेक्टली प्लस के कोर्स से जुड़ जाते हो, जहां आपको सारे के सारे कोर्सेज सीक्वेंस में आपको अरेंज करके ऑर्डर में दिए जाते हैं। अगर इन केस कोई क्लास या कोई क्विज रह जाता है यू कैन अटेम्प्ट अगेन, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इट्स ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। लाइव क्लासेस मिलेंगे, प्रिपरेशन टॉप एजुकेटर्स के साथ ही करोगे। यस, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, एज आई टोल्ड यू गाइस कि कोई कोर्स आपको समझ में नहीं आता है इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड some kind of the educator, but here you can learn from a different educators. Here we will provide you a lots of courses, mathematics के 6 हैं, social science के भी 6 हैं, as you can see on the screen. Okay, now very important part of this section. तो भाई बच्चा पार्टी इसका importance क्या है? Why I need to tell you about the Telegram app? Because here you will get the updation of the each and every live classes of educators live classes. बच्चा पार्टी कई बार ऐसा होता है कोई स्पेसिफिक टॉपिक में ही हमको प्रॉब्लम होता है ना, बट हियर आपको जो स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम है आप लोग फाइंड आउट करोगे कि कौन सा एजुकेटर आपको किस टाइम पर पढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ अनअकैडमी आपको बहुत सारे एजुकेटर्स प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट सब्जेक्ट के, है ना। तो दैट्स व्हाई यू कैन लर्न एंड यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर्स। तो दिस इज द लिंक ऑफ द टेलीग्राम क्वेस्ट एंड सीबीएसई। नाउ then what about the fee structure ma'am? Let me tell you about the fee structure guys, as you can see on the screen। अब ये नया चेंज हुआ है, दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। लेट मी टेल यू अबाउट द फी स्ट्रक्चर। So if you get a subscription of 9th class, then you can access 10th, 11th and 12th class also. Don't think कि आपको सिर्फ 9th का सब्सक्रिप्शन लेने पर 10th और 11th 12th के स्पेशल मिलेंगे। नहीं बच्चा बाड़ी, आपको प्लस क्लासेस का बेनिफिट मिलेगा। किसका? प्लस क्लासेस का। कैन यू इमेजिन, आप 9th के लिए जितना फीस साल भर में ऑफलाइन के अंदर देते हो और एक ही एजुकेटर से पढ़ते हो और टाइम से आपके क्विज नहीं होते, टाइम से आपके टेस्टेस नहीं होते, बट हियर यू विल गेट एवरीथिंग इन ऑर्डर। सारी चीजें आपको ऑर्डर में मिलेंगी, रीअरेंज ऑर्डर में मिलेंगी। सो डोंट वरी, पर्सनली आई रिकमेंड यू 12 मंथ एंड 24 मंथ कोर्सेज। आपके छोटे भाई बहनों को या बड़े भाई बहन, भाई 9th में हो तो आपसे बड़े ही होंगे 10th और 11th 12th वाले, तो दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दिस फी स्ट्रक्चर। मतलब एक फीस में आपके घर में आपके भाई बहन भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने 10th का लिया है तो you can access 11th and 12th classes also guys. This is my code Jyoti1. If you apply this code you will get a 10% discount. As you can see on the screen that all the fees are already reduced, सारी की सारी reduced कर दी गई हैं already। ये आपका आफ्टर द रिडक्शन आपको हम शो कर रहे हैं। जो आपका फीस 12 मंथ का 15,000 था, नाउ आफ्टर द रिडक्शन ये हो गया 13,500 का। when you apply my code Jyoti1, JY कैपिटल लेटर से सारे JYOTI1। क्लियर है गाइस? तो नाउ let's start today's session. All are you ready for the session? Guys don't think कि मैम लाइव नहीं है, we can't interact with the मैम, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है when you will get this premiere you can chat, you can आप लोग चैट कर सकते हैं। यू कैन सेंड योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, दैट्स व्हाई आई कैन रिप्लाई योर ईच एंड एवरी कमेंट्स।
तो डोंट थिंक कि हम आपसे इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, बस ये आपका प्रीमियर वीडियो है। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। यस, नाउ स्टार्ट द सेशन। एक्टिव वॉइस, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? तो बच्चा पार्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट बी क्लियर कि आप लोगों को टेंस का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टडिंग द एक्टिव पैसिव वॉइस यू हैव टू द नॉलेज द टेंस। टेंस आपका इस जगह बहुत मायने रखता है, एक तो एक्टिव पैसिव में, एक आपका नरेशन वाले चैप्टर में। इन दोनों ही जगह आपका टेंस का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब आप सोचो कि आपका टेंस आया क्यों? टेंस आया क्यों? वाई वी नीड टू स्टडी द टेंस? क्यों आया? अगर आप लोग बच्चा वाली पहले समझ लो कि हम एक्टिव पैसिव पढ़ते क्यों हैं, हम टेंस क्यों पढ़ते हैं, वाई वी नीड टू स्टडी द टेंस। अगर आपने खाना खाया या कोई किताब पढ़ी, तो कब पढ़ी, कब खाया? खाना कब खाया? या किताब पढ़ी या पढ़ रहे हो? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि जो एक्शन है वो किस किस टेंस में है? मतलब आप जो बात कहना चाह रहे हो वो किस, अगर मैं बोल दूं मैं पढ़, तो पढ़ क्या है? क्रिया है। यू कैन कॉल इट इन इंग्लिश वर्ब। पढ़ मतलब स्टडी, ठीक है, वर्ब है ये पढ़। इससे यू कैन अंडरस्टैंड कि पढ़ जो स्टडी है कि ये हम बात कब की कर रहे हैं, प्रेजेंट की, फ्यूचर की या पास्ट की? हम कब की बात कर रहे हैं? अगर हम इस पढ़ को यूज करते हैं, मैंने किताब पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी, तो पढ़ी लगाते ही आप समझ जाओगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट हियर पास्ट टेंस। मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग बुक, एम लगा दिया भैया, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउ। हम अभी की बात कर रहे हैं कि मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, एट द मोमेंट। तो एट द मोमेंट क्या शो कर जाता है आपका, यहाँ पर आपके टेंस को शो कर जाता है, आई एम रीडिंग बुक। स्टडी रीडिंग, आपका रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, है ना? तो इसलिए हमको जस्ट वी वांट टू शो कि कोई एक्शन हुआ है तो कब हुआ है और क्यों हुआ है। ठीक है, लेट्स सी द अंडरस्टैंड। देखो मेरे बच्चा पार्टी, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक। क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? तो जब हमने क्या किया, जो आपके बड़े बड़े ऑथर्स थे, नरेटर थे और जो पोएट थे, उन्होंने टेंस को पहले डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई हमको जरूरत है, वी नीड टू डिफाइन आवर सेंटेंसेस, के शो करने की कि कोई एक्शन हुआ है, देन व्हेन इट विल बी हैपन, ये कब हुआ है या कब होगा, है ना? तो वहां उन्होंने टेंस जैसी एक चीज रख दी जो आपकी रियल लाइफ से भी कनेक्टेड है, कि भाई वर्तमान, भूत और भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये आपकी रियल लाइफ में भी है, जो आप अभी लोग कर रहे हो वो सब कुछ है आपका प्रेजेंट, जो आपका निकल चुका इट इज कॉल्ड अ पास्ट, और जो अभी आएगा इट इज कॉल्ड अ फ्यूचर। तो ये यहाँ तक की कहानी तो खत्म हो गई, तो उनकी टेंशन भी खत्म हो गई। बट अब क्या? अब ये कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है उन्होंने बना दिया आपका सब्जेक्ट, उन्होंने बना दिया आपकी हेल्पिंग वर्ब टू शोइंग योर टेंस, एंड उन्होंने आपका बना दिया क्या, ऑब्जेक्ट। ये चीजें तो आपकी होती ही है। देखो, सब्जेक्ट होता है जो मैं हूं, ऑब्जेक्ट भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है जो आपका किताब है, और जो आपका क्रिया, यू कैन कॉल इट अ वर्ब, जो आपका वर्ब है वो भी आपका एग्जिस्ट करता है, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता था, ये एग्जिस्ट नहीं करता था। तो हाउ कैन यू डिफाइन, जैसे मैंने लिख दिया आई रीड अ बुक, ये इनसफिशिएंट नॉलेज दे रहा है, ये नॉलेज तो दे रहा है, ये अब आपने कैसे पहचाना, नहीं मैम ये इनसफिशिएंट नहीं है, इसको तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं। कब कह सकते हो? कि जब आपको नॉलेज होना चाहिए किसका, टेंस का। किसका नॉलेज होना चाहिए? टेंस का। लेकिन मैं बात तो अब की कर रही हूँ, बात तो मैं एट द मोमेंट की कर रही हूँ। तो हाउ कैन यू से दैट कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगी इस चीज को? तो ऑथर्स के माइंड में कंफ्यूजन हुआ, उन्होंने इस चीज को हल निकालने के लिए, सॉल्यूशन के लिए टेंस की गणना कर दी और टेंस नाम देकर उसको ग्रामर में जोड़ दिया। ठीक है,
ये बात यहाँ तक फिनिश हो गई। तो आप लोग आज तक टेंस पढ़ते आ रहे हो। ये एक दिन की कहानी नहीं है कि एक दिन में टेंस बन गए आपके। इनको कई साल लग जाते हैं, इवन सेंचुरीज लग जाती है एक वर्ड को बनने के लिए। ठीक है बच्चा पार्टी। अब बात आती है इसकी, यहाँ प्रायोरिटी हो जाती है सब्जेक्ट की। बट ये ऑब्जेक्ट उछल कर आता है कि मेरा क्या, मुझे सेकेंडरी क्यों कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं। इसने बोला अ बुक, अ बुक, अ बुक इज बीइंग, अ बुक इज बीइंग रेड। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रेड। हम इसे लिखते रीड ही है, READ, स्पेलिंग यही होता है सेम, बट इसको हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं रेड। अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। इसने कहा ऑब्जेक्ट ने, नहीं मैं भी फर्स्ट पर आऊंगा, अब तुम मुझ में कमी निकाल कर बताओ कि इस सेंटेंस में क्या कमी और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये बात तो फिर से ऑथर सोच में पड़ गए। बात तो सही है भाई, बात तो सही ही है कि बात तो दोनों ही सेम है, डिफरेंस तो कोई नहीं है। तो इसको किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाए, क्योंकि इसका मतलब है मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अ बुक इज बीइंग रीड, अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। तो ऑब्जेक्ट ने कहा नहीं भैया, मुझे भी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो ऑथर ने सोचा बात तो क्लियर है। अब दिमाग में फिर कहानी घटी, फिर उथल पुथल हुई कि अब क्या किया जाए। टेंस तो हमने दे दिया, टेंस तो हमने दे दिया, अब इसको क्या कैटेगराइज किया जाए। तो उन्होंने इसको क्या कैटेगराइज कर दिया, वॉइस। किसमें कैटेगराइज कर दिया, वॉइस में। कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, एज अ सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, देन वी कॉल अ पैसिव वॉइस। जहां आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो बन जाता है, लेकिन ये डूअर नहीं होता। ध्यान रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ये डूअर नहीं होता, ये क्या होता है आपका, सिंपली डूअर नहीं होता। ये जस्ट जो आपका सब्जेक्ट होता है वही इसका इफेक्ट झेल रहा होता है, किसका, इस एक्शन का। क्लियर है, ओके। So let's see the definition of the active and passive voice. एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई बच्चा पार्टी आप लोगों के लिए। वो क्या, सुन लो ध्यान से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कि एक्टिव वॉइस तो आप लोग पढ़ चुके हो, एक्टिव वॉइस तो आप लोग सब पढ़ चुके हो। कैसे, हाउ, टेंस के अंदर। आप जितने भी टेंस के अंदर सेंटेंसेस बनाते हो, दे ऑल आर इन एक्टिव वॉइस। वो सारे के सारे एक्टिव फॉर्म में होते हैं, जहां आपका डूअर, जहां आपका सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है। एक्शन कौन करता है, आपका डूअर और सब्जेक्ट करता है। ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द एक्टिव वॉइस। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। इस लाइन का मतलब है कि एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। जो आपका काम है, जो आपका एक्शन का एक्ट्स है, जो आपकी वर्ब डिनोट करती है, उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्लियर है, आई टोल्ड यू आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो डूअर और सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट का एक्ट क्या है, पढ़ने का। क्या है, पढ़ने का, रीडिंग का। क्लियर है, नाउ लेट्स सी द पैसिव वॉइस डेफिनेशन। A verb is said to be passive voice. एक वर्ब को हम पैसिव वॉइस जब कहेंगे when the person or thing denoted by the subject does not act, when the person or thing denoted by the subject। देखो भाई, इसको समझो आप लोग अच्छे से। पैसिव वॉइस समझना ही खेल है, अगर समझ लिया ना तो ना तो रूल्स रटने हैं, ना आपको कोई फॉर्मूलाज और सब कुछ रटना है, सिर्फ समझना है। A book is being read by me, read by me। क्लियर है, अब यहाँ बात आ रही है अ वर्ब इज सेड टू बी पैसिव वॉइस। उस वर्ब को हम पैसिव वॉइस कहते हैं व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। कि कोई पर्सन या थिंग, उसको सब्जेक्ट की तरह तो डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ हमने अब बुक, ये बुक क्या है, एक थिंग है, इसको हमने सब्जेक्ट की तरह तो डिनोट कर दिया बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट, बट ये एक्ट नहीं करता। क्या किताब खुद को पढ़ने का काम करेगी, नहीं ना।
नहीं करेगी। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि हम सब्जेक्ट में एक्ट तो करता है वो सब्जेक्ट का, लेकिन वो कोई काम नहीं करता, बट सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग और समवन। जो आपका सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सफर करता है किससे? ये सफर करता है किसका? जो एक्शन का, कि भैया इसके द्वारा काम हो रहा है ये पढ़ने का। बात समझ में आ गई? तो पैसिव वॉइस क्या है आपका? कि जहां पर आपका पैसिव वॉइस वो होता है जहां पर इफेक्ट पड़ता है आपके किस पर? ऑब्जेक्ट पर। सफर द एक्शन डन बाय समथिंग और समवन। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट। यस बच्चा पार्टी। रूल्स ऑफ चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। आपको रूल्स को लर्न करना है। फर्स्ट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द टेंसेस। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। पहले बेसिक पढ़ेंगे, बिल्कुल से बेसिक। ये आपका एक्टिव पैसिव का बेसिक है। यहाँ से चलते चलते जब हमारा बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, देन वी विल गो टू द हायर। तब हम हायर क्लासेस की तरफ चलेंगे, फिर वहां पढ़ेंगे अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन जो आपके एनटीएससी में आए हैं, जो आपके ओलंपियाड्स में आए हैं। क्लियर है गाइस? तो डोंट वरी अबाउट द बेसिक। तो पहले ये इंपॉर्टेंट होता है, ये क्लियर है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। Yes, the first we are talking about here simple present tense. Then all you know guys, simple present tense. What is a simple present tense? Present indefinite tense. क्या होता है इसमें? Singular verb के साथ we always use s और es. And negative sentence में we always use do or does not. It is clear? ये बात सबको क्लियर है? Now let's see the structure of the passive form. स्ट्रक्चर क्या होती है? पैसिव सब्जेक्ट। मैम व्हाट इज अ पैसिव सब्जेक्ट? है ना, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जो आप ये एग्जांपल देखो, आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज। अ नॉइज जो आपका मेन वर्ब है उसके जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को आपको सब्जेक्ट कन्वर्ट करना है। जब आप उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे इट इज कॉल्ड अ पैसिव सब्जेक्ट। जब आप उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे, when you change active into passive voice then it is called a passive subject। क्लियर है? ये बात यहां तक सबको क्लियर है? तो पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है? जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है पैसिव सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, इसका सब्जेक्ट यहाँ इसका पैसिव वॉइस, पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। नाउ प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम एस और ईएस का यूज करते हैं। जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? एच एम और आर का। तो आप यहाँ क्या लगाओगे? एच एम आर। देखो एक टेंस देख लो, 3 टेंस अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये पैटर्न सब में सेम से रहने वाला। एम वी थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब में क्या रहेगा? सेम रहेगा। मेन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये सब में सेम रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं है। ये आपके लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज है कि आपको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, ये आपको हर जगह सेम रखना है। आपको थर्ड फॉर्म अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बाय प्रपोजिशन लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपका पैसिव ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पैसिव ऑब्जेक्ट। अब मैम ये पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज अ पैसिव ऑब्जेक्ट? लेट मी क्लियर। जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, व्हेन यू चेंज इनटू एक्टिव इनटू द पैसिव वॉइस, दैट टाइम इट विल बी अ ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। उस समय ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर है? यस, लेट्स सी द एग्जांपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल्स। यस गाइस, the first example is as you can see on the screen, आशीष अनुराग makes a noise। makes s और es लगा है, फटाफट से पहचान लोगे। यहाँ s लगा है मेन वर्ब के साथ। अगर आपका s लगा है, नाउ इट इज क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है,
फटाफट से पहचान जाओगे। क्या यूज रखना है, बस दिमाग में रखना है, सिंपल प्रेजेंट को चेंज करना है किसमें, इज एम आर में। क्लियर है। और क्या बनाना है पहले, अब यहाँ जो मेन वर्ब क्या है, मेक्स। मेन वर्ब क्या है, मेक्स। मेन वर्ब आपकी मेक्स है, इसके बाद जस्ट आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट। ये है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव सब्जेक्ट बन गया। स्ट्रक्चर द फॉलो, फॉलो द स्ट्रक्चर। A noise is made by, a noise passive subject. According to subject you have to choose the right helping verb. Here it is a noise is a singular subject, that's why you have to choose a singular verb here, so that's why we use here is. A noise is a singular subject, is also a singular verb, helping verb. तो a noise के अकॉर्डिंग हमने यहाँ is लगा दिया। नाउ फॉलो द सेम पैटर्न। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। अ नॉइज इज मेड बाय। अब इसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो अब ये क्या कहलाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चा पार्टी, ये बात यहां तक सबको क्लियर हो गई होगी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम अपनी मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्लियर है। नाउ लेट्स सी द अदर एग्जांपल। देखो, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ये है आपका एक्टिव फॉर्म लाइक। लाइक देख लिया, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आपका प्लूरल होता है प्रेजेंट में, एक बार रिकॉल कर देती हूँ आपको सिंपल प्रेजेंट की कहानी। जब आपको प्लूरल गिवन होता है सिंपल प्रेजेंट के अंदर, तब हम मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब कौन सी है आपकी, लाइक, वांट, ईट, गो, इनके साथ प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी हम एस और ईएस का यूज करके उसको सिंगुलर में नहीं बनाते। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं मेन वर्ब में। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। याद आया टेंस, रिकॉल द सिंपल प्रेजेंट रूल। मेन वर्ब के साथ जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट गिवन है तो मेन वर्ब के साथ वी नेवर यूज एस और ई एस। क्लियर होगी ये बात। चिल्ड्रन कैसा है आपका, प्लूरल है। चिल्ड्रन कैसा है, प्लूरल है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, लाइक। मेन वर्ब क्या है आपकी, लाइक। क्या है बच्चा पार्टी, लाइक। तो लाइक के साथ हमने क्या यूज नहीं किया, एस और ई एस, स्वीट्स। अब नाउ चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। हाउ कैन वी चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, लेट्स सी। लाइक क्या है, मेन वर्ब। पहले मेन वर्ब देखो, सेंटेंस में सब्जेक्ट देखो, मेन वर्ब देखो और ऑब्जेक्ट देखो। तीनों चीजों पर क्लियर हमने टिक कर लिया, कर लिया। ऑब्जेक्ट जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, दैट टाइम ऑब्जेक्ट को रख दो सब्जेक्ट की जगह। ये आ गया सब्जेक्ट। क्लियर है। स्वीट्स, बट जैसे ही आपने इसको सब्जेक्ट बनाया, अब ये प्लूरल हो गया। स्वीट्स ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है बच्चा पार्टी, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आप लोग, एज ऑल यू नो गाइस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू चूज द प्लूरल वर्ब। दैट्स व्हाई आर हमने यहाँ पर चूज किया है। ठीक है। लाइक, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, लाइक्ड। यूज द प्रपोजिशन बाय, बाय। और ये सब्जेक्ट था, इसको बना दो ऑब्जेक्ट की जगह, चिल्ड्रन। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। क्लियर है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा बस रूल ध्यान रखो कि टेंस अगर आपको लर्न है, यू कैन इजीली मेक योर एक्टिव पैसिव वॉइस, कोई टेंशन नहीं आनी है ना। तो एज ऑल यू नो गाइज, मैंने अभी आपको रिकॉल भी करवा दिया रूल। क्या रूल होता है कि हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी वी नेवर यूज एस और ई एस विद द प्लूरल सब्जेक्ट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। दैट्स व्हाई चिल्ड्रन इज अ, चिल्ड्रन क्या है आपका, इज योर प्लूरल सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट। ये क्या है आपका, एक्टिव वॉइस। लाइक, मेन वर्ब।
स्वीट्स, मेन वर्ब के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। नाउ यू हैव टू चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हो? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह रख दिया हमने, रख दिया स्वीट्स। अब स्वीट्स तो लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट है। अब ये जब सब्जेक्ट बन गया तो इसके अकॉर्डिंग ही तो वर्ब आएगी ना, आएगी ना। दैट्स व्हाई वी यूज हियर प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर। नाउ द यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द लाइक, मेन वर्ब है। आई टोल्ड यू गाइस वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इन एक्टिव पैसिव वॉइस। हम वॉइसेस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे इन एवरी टेंसेस, ठीक है। तो लाइक्ड, प्रपोजिशन बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किए, ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया बाय चिल्ड्रन। मतलब सेम है दोनों का, डिफरेंस कहीं नहीं है। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयां पसंद करते हैं। स्वीट्स आर लाइक बाय चिल्ड्रन, जो मिठाइयां हैं वो बच्चों के द्वारा पसंद की जाती हैं, ठीक है। नाउ यस, हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन, so let's try to understand। एक बार आप लोग समझ लो, आपको वापस से बुक खोलने की नीड नहीं पड़ेगी। एक्टिव वॉइस इतना इजी होता है। जनरली बच्चों को क्या, बहुत सारे फॉर्मूलाज और ये और वो सब लर्न होते हैं, उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट आप खुद कर लेते हो। कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं होता, क्रिएट हम खुद, हमारा माइंड कर लेता है, क्योंकि हम उन चीजों को अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं, इसलिए हमारा माइंड खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है। तो जबकि कंफ्यूजन होता नहीं है यहाँ पर। लेट्स सी, boys love animals, boys is subject, love is main verb, animals is object. Now change into the passive voice, it is a active voice, you have to change into the passive voice। animals object है, subject की जगह आ गया, passive voice में object subject बन गया, ठीक है। are according to subject, इसको बोलते हैं passive subject। according to subject we have to choose here plural verb। are plural क्या है? helping verb। main verb की थर्ड फॉर्म, love loved loved loved। by प्रपोजिशन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया, by boys। animals are loved by boys। क्लियर है? सिंपल सी बात थी। देर इज एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम व्हेन यू वाचिंग दिस वीडियो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। बच्चा बाड़ी, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, दैट टाइम यू विल गेट इट अ प्रीमियर, so you can you are able to send your messages in the comment box, live chat, you can live chat। that's why I will resolve your each and every question। अगर आपको इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पर भी, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, यू कैन सेंड योर मैसेजेस। क्लियर है बच्चा पार्टी? ओके, तो दैट टाइम में आप लोगों के साथ सीधा चैट के थ्रू जुड़ जाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है ना। जो आपको वहां लाइव चैट का कमेंट बॉक्स में जहां आप करोगे, कमेंट बॉक्स नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर लाइव चैट। जहां आप लाइव चैट का आपका ऑप्शन खुल जाएगा, वहां आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपसे चैट के थ्रू जुड़ जाऊंगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस स्लाइड में या प्रीवियस स्लाइड में, यू कैन आस्क। यस, नाउ हियर द सेकंड एग्जांपल। देखो, अब बात आती है, अब तक हमने बात करी एजर्टिव सेंटेंसेस की। एजर्टिव सेंटेंसेस क्या होती है? सिंपल सेंटेंसेस जहां नॉट का या इंटेरोगेटिव का यूज नहीं करते, सॉरी, करते हैं। अजीत डज नॉट हेल्प मी, अजीत डज नॉट हेल्प मी, अजीत इज हियर सब्जेक्ट, डज नॉट, डज नॉट आपका सिंपल प्रेजेंट में आता है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, और डज का यूज करते हैं हमेशा सिंगुलर के साथ। डज का यूज करते हैं किसके साथ? सिंगुलर के साथ। क्लियर है? और डू का यूज किसके साथ करते हो आप लोग? डू का यूज करते हो प्लूरल के साथ। ये बात सबको क्लियर है? तो अजीत क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, अजीत डज नॉट हेल्प मी। चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, इट इज योर एक्टिव वॉइस, नाउ यू हैव टू चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। तो हेल्प क्या है यहाँ पर? ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्प हो गई मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद जो आएगा वो हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट। जब आप इसको सब्जेक्ट बनाओ
जाओगे तो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट बनाने में आपको यूज करना होगा इसका सब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। सुन लो भाई बच्चा बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब्जेक्टिव केस इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आप लोग जानते हो। जो काम करता है इट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, और जिस पर काम होता है इट इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसको बोलते हैं हम केस। जैसे आप लोगों ने हिंदी में अपने कारक पढ़ रखी है, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे ही इसको कॉल करते हैं केस। तो आपको यूज करना है आई का केस जब यू आर मेकिंग द ऑब्जेक्ट मी। ये होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस। केस क्या होते हैं आपके हिंदी में बोले तो कारक। बात समझ में आई? आ गई होगी, डेफिनेट आ गई होगी। आई मी जब यहाँ जाएगा सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसका सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। हम कभी भी ऑब्जेक्ट से अपना सब्जेक्ट नहीं बना सकते। एक बात हमेशा याद रखना, ये आप लोगों के लिए टिप है। ऑब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव जो केस होते हैं आपके कौन से होते हैं? मी, अस, हिज, हिम, हर। इनसे कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं बनता है भैया, याद रखना। इनको एज अ सब्जेक्ट वी नेवर यूज एज सब्जेक्ट। हम इनको कभी भी सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज करते हैं। जनरली सेंटेंसेस के अंदर आपने देखा होगा मी से सब्जेक्ट कभी स्टार्ट नहीं होता। मी एम नॉट हेल्प बाय अजीम, है ना? स्टार्ट होता है आपका सब्जेक्टिव केस से। आई, ही, शी, दे, इट। क्लियर है? यस। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? आई। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू चूज हियर द suitable helping verb am। नॉट लगा दो, जहां उसकी पोजीशन है उसको वहीं क्लियर कर दो। नॉट लग गया। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम। हमें ये तो हर जगह अप्लाई करनी है, तो यहाँ आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड फॉर्म ऑफ द मे हेल्पिंग वर्ब बाय प्रपोजिशन सब्जेक्ट को बना दिया भैया ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। क्या हो गया? ये आपका पैसिव वॉइस। क्लियर है? गर्मा गर्म चाय चल रही है और हमने अभी भी चाय को फिनिश किया है। गरम गरम चाय का तो अलग ही आनंद है, वो भी बारिशों में, है ना बच्चा बाड़ी? बच्चों को तो अलाउ नहीं होता भाई चाय पीना, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, पर बड़े लोग पीते हैं। यस, नाउ लेट्स सी। दे डोंट टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग। हम हमेशा रेगुलर हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं प्रेजेंट में। दैट टाइम हैबिचुअल जब एक्शन की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस की। तो एज आई टोल्ड यू, जो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यू ऑलवेज यूज डू, और सिंगुलर के साथ यू ऑलवेज यूज डज। तो जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो डज नॉट और डू नॉट। तो दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। दे डोंट टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग, इट इज योर एक्टिव फॉर्म। ठीक है? दे डोंट टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग। क्लियर है? नाउ चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। अब देखो बच्चा पार्टी, खुद से कोशिश करो। मेरे बताने से बेटर है कि आप लोग खुद से उन चीजों को बनाओ। यहाँ जो लिखा हुआ है उससे पहले खुद से बनाओ। ट्राई टू मेक योर सेंटेंसेस बाय ओन, है ना? दे डोंट टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग। कॉफी, देखो, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज योर ऑब्जेक्ट? दे सब्जेक्ट, डोंट हेल्पिंग वर्ब, टेक मेन वर्ब, कॉफी इट इज योर ऑब्जेक्ट, एवरी मॉर्निंग इट इज योर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? एक्स्ट्रा है। तो ये जो पार्ट है ना, ये मेन होता है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट तक का पार्ट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर सेंटेंस। तो अब आपको पता चल गया कि आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है? कॉफी है। जो मेन वर्ब के तुरंत बाद आए इट इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट। कॉफी से स्टार्ट कर दो तो कॉफी में तो कोई चेंज नहीं होगा। नहीं होगा मैम। कॉफी डजंट, मैम हमने डजंट क्यों यूज किया यहाँ पर? है ना? बिकॉज कॉफी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। दैट्स वाई आई हैव टू यूज हियर डजंट।
अभी तो आपने मैम बताया था हमको कि सिंगुलर के साथ तो डज यूज करते हैं। तो भैया कॉफी क्या होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो कॉफी डजंट लाइक्ड बाय देम एवरी मॉर्निंग। देखो यहाँ, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी बच्चा पार्टी, डजंट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? इजंट। इजंट। हमें इज एम आर का यूज करना है व्हेन वी चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। ठीक है। They don't take coffee every morning. Coffee isn't liked by them every morning. ये बात क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है? नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। He subject, doesn't your helping verb, study your main verb. After the main verb you will get your object. Now English is your object. That's why you have to, whenever you have to change into the passive voice, तो object will be योर सब्जेक्ट। तो इंग्लिश आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश यू हैव टू चूज द सिंगुलर वर्ब। तो इज, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब स्टडीड, बाय प्रपोजिशन। जब आप इसका ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव केस, भैया इसको हमें किसकी जगह रखना है? ऑब्जेक्ट की जगह। ही, शी, इट, दे, इट इज कॉल्ड अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं ना। तो इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन को जब हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो दैट टाइम वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ देम। क्लियर है? तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। हिम देखा होगा ना, हिम। तो यहां कभी भी आपने ही नहीं देखा होगा। हम जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो उनका ऑब्जेक्टिव केस है वही यूज करेंगे हम। तो ही का हिम। क्लियर है गाइस? हम एक एक टेंस में ही सारी की सारी चीजें पढ़ लेंगे। टेंस के अंदर उनके नेगेटिव फॉर्म भी पढ़ लेंगे और उनके इंटेरोगेटिव भी पढ़ लेंगे। उसके बाद हम मॉडल्स पर चलेंगे, फिर हम चलेंगे स्पेशल रूल्स ऑफ द एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है ना? तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस yes ma'am, now we are talking about your interrogative sentences. Interrogative sentences, as all you know guys, here are two types of the interrogative sentences, yes and no wale. Second is your wh word. Ma'am, what is a wh word? है ना? Ma'am, what is the meaning of wh word? जो आप सारे क्वेश्चन मार्क्स के यूज करते हो, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, है ना? ये सारे क्या होते हैं एक्सेट्रा? इट इज ऑल, इट इज ऑल आर योर डब्ल्यू एच वर्ड। तो इनको एक कैटेगराइज कर दिया हमने किसमें? डब्ल्यू एच वर्ड की फॉर्म में। क्लियर है? ओके। नाउ ध्यान रखना जिससे मुझे आगे बताना ना पड़े। ठीक है मेरे बच्चा बड़ी? ओके, लिसन टू मी बस वेरी केयरफुली। yes, let's see the example. First of all, we here we see the yes and no types. Yes and no types. Example number first. Do they read the books? Do they read the books? यहाँ हमने स्टार्ट किया है। जो यस और नो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलवेज स्टार्ट होते हैं आपके किससे? हेल्पिंग वर्ब से, विद द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं इट इज कॉल्ड यस एंड नो टाइप्स क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। अगर आपका डू है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चा बड़ी? तो डू दे रीड द बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ते हैं? इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? क्या वे किताबें पढ़ते हैं? यहां हम लगाते हैं क्या से क्वेश्चन। हम क्वेश्चन करते हैं डू दे रीड द बुक्स, क्या वे
किताबें पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हैव पेशेंस। WH वर्ड का जब स्लाइड आएगा तब मैं उसका भी सेंटेंस बताऊंगी कि जो यस और नो वाले हैं इनमें डिफरेंस क्या है ना, और उनमें डिफरेंस क्या है। तो इसका आंसर आपको यस और नो में देना होता है। डू दे रीड द बुक्स? यस, यस दे रीड द बुक्स। ये होते हैं आपके, इसीलिए इनको कहते हैं हम यस एंड नो वाले। यस दे रीड द बुक्स, ठीक है, क्लियर है? यस। देखो भाई, एक एक बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, सारे बेसिक क्लियर होने चाहिए। मजा तभी आता है पढ़ने में, है ना। मजा तभी है जब बेसिक्स क्लियर होते हैं। आप लोग अगर ये सोचते हो कि जो बेसिक है जो फिजिक्स और पीसीएम में ही होते हैं, तो डोंट थिंक। आपका फिजिक्स पीसीएम के अलावा, एक्सेप्ट द पीसीएम, यू हैव टू क्लियर, यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर बेसिक इन द इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के अंदर भी उतने ही बेसिक्स होते हैं, और यहाँ भी बहुत सारे, एज ऑल यू रीड इन योर केमिस्ट्री सेक्शन दैट यू विल फाइंड आउट देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस। वहाँ बहुत सारे एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। As you will find here also, you have to study a lots of exceptions in English subject also. Clear है? Yes ma'am, clear है. Okay guys, start. Do they read the books? How can you change into the active into the passive voice? Let's see. Passive voice. Do. अब as all you know guys, इस helping verbs को replace करते हैं हम is, am और are. ठीक है? So first of all, you have to find out here the object. Read it is your main verb. After the read, you will get your object. तो the books क्या है आपका object. Books कैसा है? Plural. Then it is ये plural है. That's why you have to use here helping verb. Are the books. Follow the same structure. ठीक है? Are the books read? Now it is called a read. Third form of read. Third form of read, it is your read. Read by preposition. देखो, I told you in the previous slide, that is your third person pronoun. When we use as object, we have to use objective case of they. So here we will use them. Clear है? तो सिंपल, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी, बस आपको पैटर्न्स को क्लियर करना है कि कैसे पैटर्न्स में हमने क्वेश्चंस को बनाया है, बस यही हम कोई, मैंने इसीलिए आप लोगों को कोई रूल्स या कोई फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर बताऊंगी और उसी को फॉलो करना है आपको, ठीक है। एक टेंस के अंदर आप उसी एक स्ट्रक्चर से आप कंप्लीट नेगेटिव इंटेरोगेटिव सब बना लोगे, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा फॉर्मूले ज्यादा रूल्स में नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चा पार्टी। क्योंकि इसके अंदर अभी और भी आपको स्पेशल स्पेशल रूल्स मिलेंगे, इसलिए ज्यादा जितना कम हो उतना कॉन्सेप्ट्स पर, स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, ठीक है। डज शी वाटर द प्लांट्स? यहाँ वाटर का मतलब पानी नहीं है, या वाटर आपका मेन वर्ब की तरह यूज किया है हमने, किसकी तरह? एज अ मेन वर्ब, पौधों में पानी देना, तो इसको बोलते हैं वाटर द प्लांट्स। क्लियर है? डज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, डज को चेंज कर दो, डज शी वाटर द प्लांट्स, द प्लांट्स क्या है आपका हियर? ऑब्जेक्ट, बना दो सब्जेक्ट। तो अगर ये प्लांट्स प्लूरल है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो आर को कैसे यूज करोगे आप? प्लांट्स की वजह से यहाँ क्या लगाओगे? आर का। मैंने बताया था आपको फर्स्ट स्लाइड में, आपको जब आपको चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस को, तो एज और एम और आर का यूज और प्लस एम वी थर्ड, बस दैट्स इट, ठीक है। आर आ गया अकॉर्डिंग टू योर प्लांट्स, आर द प्लांट्स, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाटर्ड, की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रेगुलर, रेगुलर फॉर्म में वाटर्ड बाय प्रपोजिशन। शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। आप जब शी को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यू हैव टू यूज हियर ऑब्जेक्टिव केस, तो हमने यहां क्या रख दिया बच्चा बड़ी? हर। क्लियर है? यस, ठीक है। नाउ लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। डू ऑल द स्टूडेंट्स ब्रिंग देयर बुक्स? डू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स इट इज योर सब्जेक्ट, bring it is your main verb. I told you after the main verb you will get your
ऑब्जेक्ट, देयर बुक्स, इट इज योर कंप्लीट ऑब्जेक्ट। देयर यहां पर क्या है, देयर यहां पर आपका पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है देयर यहां पर। देयर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद यू ऑलवेज यूज योर नाउन, ठीक है। तो हमने देयर बुक्स कंप्लीट आपका ऑब्जेक्ट है। बुक्स, बुक्स क्या है, प्लूरल, तो आर का यूज करना होगा जब आप क्वेश्चन वाला अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, यस एंड नो वाले, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही तो यूज करोगे ना। तो आर देयर बुक्स, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट, बाय प्रपोजिशन ऑल द स्टूडेंट्स, योर ऑब्जेक्ट बन गया एंड क्वेश्चन। तो सिंपल, ठीक है, यस। नाउ लेट्स सी द अदर एग्जांपल। डज, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने डज का यूज किया है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने डू का यूज किया था, या प्लूरल था तो डू, या सिंगुलर है तो डज। हेल्प हिज वाइफ, तो ही इट इज योर सब्जेक्ट, हेल्प इट इज योर मेन वर्ब, हिज वाइफ इट इज योर, क्या हो जाएगा ये, ऑब्जेक्ट। ये बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। अब हिज वाइफ आपका ऑब्जेक्ट है, हिज भी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ही का पजेसिव एडजेक्टिव आपका हिज होता है, और ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, डिफरेंट है। तो नाउन और प्रोनाउन क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। ये बेसिक्स चीजें हैं आपकी, क्या है, ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट है इंग्लिश के। क्लियर है बच्चा पार्टी, यस। तो हिज वाइफ कंप्लीट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है मैम। तो इज हिज वाइफ, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हेल्प्ड बाय हिम, ऑब्जेक्टिव केस। यहां तक सबको क्लियर है, क्लियर है ना, यस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड फास्ट। नाउ लेट्स सी द WH वर्ड, क्या होते हैं वो। लेट्स सी WH वर्ड, आई टोल्ड यू गाइस, व्हाट, हु, दे, व्हाट, हु, व्हाई, है ना, वेयर, व्हेन, इट इज कॉल्ड अ WH वर्ड। जो आपके WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इट इज कॉल्ड अ WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। आपको सिर्फ एग्जांपल्स को ही, पैटर्न को देखना है कि हाउ कैन आई मेक इट, हाउ कैन आई चेंज इट टू द पैसिव वॉइस। कोई रूल मत फॉलो करो भाई, एक स्ट्रक्चर सफिशिएंट है, सारा चीज हम वही वही फॉलो करने वाले हैं। जो थोड़े बहुत चेंजेस है ना, उनको बस ध्यान रखना, कॉपी में नोट डाउन कर लो। जो कुछ मैं बोल रही हूँ, जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ, आप थोड़ा थोड़ा जो आपको लगता है कि ये आपके काम की चीज है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट डज शी डू, देखो वहां तक क्या, या है व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है, वो, वह क्या करती है, वह क्या करती है, इसकी हिंदी ऐसे होती है। उसकी हिंदी क्या थी, डू दे रीड द बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ते हैं, तो हमें आंसर देना होता है यस, नो। वो क्या कर, वो वह क्या करती है, इसका कंप्लीट आंसर होता है शी, शी गोज टू स्कूल, शी टेक्स क्लासेस, शी टीचेस इंग्लिश, ठीक है, यस। तो हाउ कैन यू चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। देखो जो आपका WH वर्ड है वो वहीं की वहीं रहेगा, वॉट का वॉट रहेगा। देखो बच्चा पार्टी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही बनाना है। अगर एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी आपको इंटेरोगेटिव ही बनाना है। तो जो WH वर्ड के बाद इंटेरोगेटिव कैसे होता है, WH वर्ड प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही तो आपका इंटेरोगेटिव का पैटर्न होता है, ऐसे ही तो आप क्वेश्चन करते हो इंग्लिश के अंदर। तो वही हमको सेम रखना है, बस वर्ब का चेंज कर देना है। देखो यहाँ डज है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है,
और सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो आई टोल्ड यू कि इज, एम और आर का यूज करते हैं। तो व्हाट डज शी डू, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो देखो कैसे बनाएंगे। व्हाट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, व्हाट इज डन बाय हर, उसके द्वारा क्या किया जाता है। व्हाट इज डन बाय हर, उसके द्वारा क्या किया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो घबराना मत, ऑब्जेक्ट नहीं है तो घबराना मत, सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो कर दो बस। क्लियर है। डज की जगह आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। नाउ सी द एग्जांपल, हु टीचेस यू फिजिक्स। ये थोड़ा हु हमको परेशानी देता है, बेचारा परेशानी कुछ नहीं देता है, बस हमने माइंड से क्लियर कर लिया है, हमने अपने माइंड से ही क्रिएट कर लिया है कि ये हु तो बड़ा खतरनाक है भैया। हु से बनाओ, बाई हुम से बनाओ, बाई को लास्ट में लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला था सारे कंफ्यूजन हम खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो देखो समझते हैं, इस हु की कहानी को आज क्लियर कर ही लेते हैं, ये हु है क्या। हु टीचेज यू फिजिक्स, तुमको फिजिक्स कौन पढ़ाता है। आप लोग भी यूज करते हो ना अपनी स्पीकिंग में, हु टीचेज यू इन फिजिक्स, हु टीचेज यू इंग्लिश, है ना। तो वही है। कैसे चेंज करना है, इसका पैटर्न है, ये है आपका एक्टिव फॉर्म, आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। कैसे चेंज करोगे, वाई हुम, टीचर्स लगा है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये बात तो क्लियर हो गई। अब आपको हु को चेंज करना है वाई हुम में। देखो इसको बनाने के दो तरीके हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका, देख लो। पहले तरीके में आप हु को चेंज कर दो वाई हुम में, टीचे टीचर्स है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ क्या यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, तो वाई हुम आर यू। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट फिजिक्स। बात समझ में आई, बात समझ में आई भाई। बस इसका इतना फर्क है कि इसको हम चेंज कर देते हैं वाई हुम में। तुमको इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, तुमको फिजिक्स किसके द्वारा पढ़ाई जाती है ना। तो वाई हुम आर यू टॉट फिजिक्स, यू यहाँ पर मेन वर्ब के बाद जस्ट देखो, यू विल फाइंड योर ऑब्जेक्ट। तो बाय whom are you taught physics, क्लियर है। तो it is your first pattern to make the passive voice, है ना। now the second pattern, let's see who। आप who को वैसे ही रख सकते हो, there is no problem with the who। अगर आप जैसे यहाँ रखते हो और WH वर्ड्स के अंदर रखते हो तो who को भी वहीं की वहीं रहने दो। now आपका सेम पैटर्न फॉलो होगा, who के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बना रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू यू के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ गया, आर। हु आर यू टॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब फिजिक्स, बाई को लास्ट में लगा दो और अपना क्वेश्चन मार्क ठोक दो। तो सिंपल, कोई भी पैटर्न से बनाओ एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा, कंप्लीट मार्क्स, राइट राइट राइट। क्लियर है। नाउ लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, व्हाई डज शी टीच द चिल्ड्रन, व्हाई डज शी टीच द चिल्ड्रन, वो बच्चों को क्यों पढ़ाती है। डस से पहचान लोगे, we are talking about here simple present tense। now how can you change into the passive voice, you have to use here is mr। लगता है जब हम पैसिव वॉइस में, देखो भाई बच्चा पार्टी, एक स्ट्रक्चर से सारी हमने चीजें लर्न कर ली, देखा आपने, एक स्ट्रक्चर से हमने सारी चीजें लर्न कर ली। देयर इज नो नीड टू लर्न अ लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर और फॉर्मूलाज, ठीक है। यस, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सबको बनाना आता है, आप लोग जानते ही हो। जब हम वर्ड से अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड के बाद आती है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमको सुटेबल हेल्पिंग वर्ब फिल करनी होती है। तो वाई आर, देखो वाई डज शी टीच, टीच के बाद आपका ये टीच क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब को फाइंड आउट करो, यू हैव टू फाइंड आउट योर मेन वर्ब, आफ्टर द मेन वर्ब you will get your object, your children, it is your object of the sentence। now let's change to the passive voice, why WH वर्ड वही की वही रहेगा,
Here we are making the interrogative sentence. That's why we have to use here helping verb with a suitable helping verb. The children, it is your object. That's why we have to use here are plural helping verb of the present tense. Why are the children? ठीक है. थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब taught by her. she को चेंज नहीं करोगे क्या? she को by her. सेम रूल को फॉलो करना है. देयर इज नो चेंज इन द पेन स्ट्रक्चर. क्लियर है बच्चा पार्टी? लेट्स सी द अदर एग्जांपल. व्हाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क? तुम अपना होमवर्क क्यों फिनिश नहीं करते हो भाई? यस. तो फिनिश के बाद यू विल गेट योर कंप्लीट ऑब्जेक्ट. योर क्या है आपका? पजेसिव एडजेक्टिव. पजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है. तो इसके बाद नाउन आ गया, क्योंकि आपके एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करते हैं? दे ऑलवेज मॉडिफाई ऑफ द नाउन्स. ठीक है. तो योर होमवर्क इट इज योर ऑब्जेक्ट. फिनिश इट इज योर मेन वर्क. बना दो भाई. ये सेम रहेगा. आपको पता है डू सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. तो सिंपल प्रेजेंट को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर का यूज करते हैं. योर होमवर्क इट इज योर सिंगुलर. होमवर्क तो सिंगुलर है ना, अनकाउंटेबल नाउन. तो यहां हमने इसका यूज किया. वाई इज योर होमवर्क. नॉट लगा दो क्योंकि यह नॉट लगा है. फिनिश थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब बाय यू. यू ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है. जो आपका सब्जेक्टिव केस होता है यू का, वो सेम ही ऑब्जेक्टिव केस होता है. क्लियर हो गया यहां तक? बता दो भाई बच्चा पार्टी. मैंने बिल्कुल बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, कोई एक दो एग्जांपल से बात नहीं करी है. सिर्फ मैंने एक पैटर्न बताया है, इज एम आर बार इज एम आर. ठीक है. और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्लियर है गाइस? क्लियर है सबको? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट स्लाइड. ओके. नाउ वी आर, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सिंपल प्रेजेंट की बात कर ली मैम हमने. नाउ द नेक्स्ट टर्न इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर आप लोग सभी जानते हो. इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है ना. आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम स्टडिंग, आई एम रीडिंग बुक. ये क्या होते हैं? सारे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं. अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस गिवन है तो आप उसको चेंज कैसे करोगे? चेंज कैसे करोगे बच्चा पार्टी इन द पैसिव वॉइस? तो एक ही स्ट्रक्चर आपको यहां फॉलो करना है. कुछ नहीं है, बीइंग लगा दो बस. सेम रहेगा सब कुछ. बस बीइंग लगा दो भाई. क्या लगाना है? बीइंग. क्या लगाना है? बीइंग. यू कैन इजीली फाइंड आउट, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज योर सेंटेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. और आप ये भी इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि जो पैसिव गिवन है वो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट का गिवन है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का गिवन है. क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके गिवन बीइंग नहीं होता और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको बस बीइंग दे रखा होता है. इज एम आर के साथ बीइंग. बस. क्लियर है? ठीक है. तो लेट्स सी द एग्जांपल. ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दीज एग्जांपल्स. द गर्ल्स योर सब्जेक्ट, आर योर हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं. तो ये क्या है? मेन वर्ब. द गर्ल्स आर लर्निंग देयर लेसन्स. इसके बाद आप यू विल गेट योर ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. अब हमने सारी चीजें क्लियर कर ली है. ऑब्जेक्टिव केस देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, सब्जेक्ट देख लिया, मेन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट मिलता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं. तो अब मैं यहाँ पर क्या है रिपीट नहीं करूंगी जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. ठीक है बच्चे पढ़ी. द गर्ल्स आर लर्निंग देयर लेसन्स. तो देयर लेसन्स आपका क्या है? ऑब्जेक्ट. अब जब आप इसको एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? यू हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रक्चर. देयर लेसन्स, ये कंप्लीट आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट. पैसिव सब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट को जब हमने पैसिव फॉर्म में चेंज किया है, पैसिव फॉर्म में,
तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब लेसन्स क्या है आपका, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने आर का यूज किया। अकॉर्डिंग फॉलो द स्ट्रक्चर, एजेएमआर में से कोई एक आएगा, उसके बाद आपको बीइंग लगाना है। नाउ हमने यहाँ लगा दिया बीइंग। फॉलो द सेम पैटर्न, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रपोजिशन और पैसिव ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्न की लर्नड। देयर लेसन आर बीइंग लर्नड बाय प्रपोजिशन, जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, बाय द गर्ल्स। क्लियर हो गया, देयर लेसन्स आर बीइंग लर्नड बाय द गर्ल्स, द गर्ल्स आर लर्निंग देयर लेसन, लड़कियां अपना लेसन पढ़ रही है। देयर लेसन, उनका जो लेसन है वो पढ़ा जा रहा है लड़कियों के द्वारा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है बच्चा पार्टी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है? यस भाई, आराम आराम से समझो। देखो, दौड़ोगे, खरगोश, रैबिट और टर्टल की आपने स्टोरी सुनी होगी, इट इज अ वेरी वेरी फेमस स्टोरी। भागने हुए तो कुछ नहीं मिलेगा, आराम आराम से चलो, आराम आराम से, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। विदाउट कॉन्सेप्ट कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना लाइफ के अंदर, सिर्फ पैटर्न और कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि बेसिक्स आपकी रूट्स हैं गाइस। ये क्लास आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी और क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9, 10 सारे क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द गार्डनर, इट इज योर सब्जेक्ट, इज योर हेल्पिंग वर्ब प्लकिंग फ्लावर्स। प्लकिंग फ्लावर्स का मतलब होता है तोड़ना, फूलों को चुनना या तोड़ना। तो प्लकिंग इट इज योर मेन वर्ब। After the main verb you will get your object, you will find your object. Flowers कैसा है, your object flowers। ठीक है, जब आप इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो फ्लावर्स को आप सब्जेक्ट बना दोगे, तो ये कहलाएगा आपका पैसिव सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, पैसिव सब्जेक्ट। क्लियर है ये बात यहां तक सबको? फ्लावर्स आर, फ्लावर्स कैसा था, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट था, तो इसके साथ क्या आ गया, आर। नाउ बीइंग, बस बीइंग लगा दो। इस बीइंग से आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा आपका पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द प्लग, प्लग्ड बाय द गार्डनर। सेम रूल फॉलो किया है, कुछ भी किया हमने यहाँ पर, कुछ नहीं किया, सिर्फ बीइंग को ठोक दिया, बीइंग को ठोक दिया, जस्ट डिफाइन द टेंस। टेंस को पहचानने के लिए हमको पता चलना चाहिए ना कि हम किस टेंस में बात कर रहे हैं। अगर हम पैसिव बना रहे हैं भाई, टेंस में तो आपको समझ में आ जाएगा, इज प्लकिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन जब हमने इसका पैसिव चेंज कर दिया तो इंडेफिनेट में भी हम इज एमआर लगा रहे थे, तो हाउ कैन यू डिफर्स फ्रॉम द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दैट्स व्हाई ऑथर और नरेटर्स ने सोचा बीइंग लगा दो। क्या लगा दो, बीइंग लगा दो, जिससे यू कैन इजीली फाइंड आउट, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज योर सेंटेंस, योर पैसिव सेंटेंस, है ना। तो flowers are being plucked by the gardener. Now let's go to the next slide. Now we are talking about here interrogative sentences. The children are not making a noise. ये आपका नेगेटिव है, छोटा सा नेगेटिव देख लो। नेगेटिव में कोई फॉर्मूला भैया, कोई स्ट्रक्चर लर्न नहीं करनी है, जो आपका टेंस में है वही आपका यहाँ होगा, बस बीइंग और ये छोटी मोटी चीजें जो आपका चेंजेस मिलेंगे बस उनको फॉलो करना है। The children are not making a noise. अरे ऐसा हो सकता है क्या कि बच्चे शोर ना करें? नहीं हो सकता, कैसा हो सकता है, और हो रहा है। The children are not making a noise. बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। How can you convert in your passive voice? Make it is your main verb. After the main verb, you will find your object. A noise. Noise, it is your object. So change into the passive subject. A noise, it is your singular uncountable, ये आपका singular सब्जेक्ट है, इसलिए दैट्स व्हाई वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब। अ नॉइज इज नॉट, बीइंग लगा दिया भाई हमने, बीइंग फॉलो द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। मेड, इट इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय द चिल्ड्रन। क्लियर हो गया? तो बस बच्चा पार्टी मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा
और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा. आई हैव टू कंप्लीट योर एक्टिव पैसिव वॉइस. तो हमें थोड़ा बोरिंग नहीं बनाना. अब इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे. दिस मैन इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ. दिस मैन, इट इज योर सब्जेक्ट, is not negative sentence. Speaking your main verb. Speak the truth, it is your object. ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट. द ट्रूथ, अकॉर्डिंग द ट्रूथ हमने यूज किया सिंगुलर वर्ब. नॉट, नॉट अपनी जगह आ ही गया. बीइंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट्स व्हाई फॉलो द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. बीइंग स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय देम. यहां पर चला गया भाई, बाय दिस मैन यहां चला गया है तो यहां लिख लो बाय दिस मैन. क्लियर हो गया? क्लियर है? नाउ interrogative yes and no वाले questions. I told you about the what kind of the yes and no questions interrogative. So let's see the examples. First, is those sentences who are start with the helping verb, it is called your yes and no interrogative sentences. Is Mr. Prasad is reading the Ramayan? क्या मिस्टर प्रसाद रामायण पढ़ रहे हैं? is reading. After the main verb you will find your object. Sorry, main verb. ऑब्जेक्ट क्या है? द रामायण. तो द रामायण के अकॉर्डिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस इज. द रामायण, बीइंग लगाना है बस. जस्ट वाई, दैट्स वाई यू कैन रिकॉग्नाइज ये आपका इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है. बीइंग रेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द रीड. रेड, follow the rest of the structure. Read by Mr. Prasad. So simple. Now let's see the other example. Are these people beating the ball? Beating the ball का मतलब है कि बॉल को मार रहे हैं. मारना पीटना नहीं. I'm not here talking about the beating the ball. Beating the ball का किसी मैच को जीतना या किसी मैच में खेल खेलना, it is called a beating the ball. ठीक है? तो बीट का यूज हम पीटने में भी करते हैं और डिफरेंट सेंस में भी होता है. Are these people beating the ball? Beat क्या? It is your main verb. After the beating, you will find your object. The ball, it is your singular. That's why you have to use here singular verb is. सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है इसलिए आपको इसको इंटेरोगेटिव बनाना है. तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करोगे? इज से. भाई सेंटेंस किसका है? सेंटेंस है आपका, इंटेरोगेटिव है आपका यस एंड नो वाले से. तो सेम पैटर्न को ही फॉलो करोगे ना, वहां तो कोई चेंज नहीं करोगे. तो इज आ गया अकॉर्डिंग टू द बॉल. बीइंग ठोकना था बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कॉन्टिन्यूअस टेंस. बीइंग, बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय दीज पीपल. एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? क्लियर है? ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट. WH वर्ड. अब तो हमारी सब समझ में आ गया होगा. अब तो हम जल्दी जल्दी करेंगे. अब तो हमारी सब समझ में आ गया भैया. यहां से सबसे समझ में आ गया. अब सबको समझ में आ गया है तो अब जल्दी जल्दी चलेंगे. यस. व्हाट इज वीना डूइंग? व्हाट इज वीना डूइंग? ये आपका WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट द ऑब्जेक्ट. मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी कराया था ऐसा कि जब आपको ऑब्जेक्ट गिवन ना हो, डूइंग इट इज योर मेन वर्ब, लेकिन इस मेन वर्ब के बाद आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. लेट्स सी हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू द पैसिव वॉइस. व्हाट इज वीना डूइंग? वीना क्या कर रही है? भैया हम ऐसे भी तो सेंटेंसेस बना सकेंगे ना. बनाने तो हमको सारे सेंटेंसेस है पैसिव वॉइस में. ऐसा तो है नहीं है कि हम इसको नहीं बनाएंगे और उसको नहीं बनाएंगे. ऐसा तो रूल नहीं लिखा है ना कि कुछ स्पेशल सेंटेंसेस है वी कांट कन्वर्ट इनटू द पैसिव वॉइस. ट्रांजिस्टिव वर्ब, जितनी भी सारी आपकी ट्रांजिस्टिव वर्ब है वो सारी की सारी कन्वर्ट होंगी पैसिव में. सिर्फ इन ट्रांजिस्टिव वर्ब को हम नहीं कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. लेट्स सी. तो व्हाट वहीं की वहीं आ गया, इज वहीं आ गया. हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की. हमने बीइंग लगा दिया. इसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दो डन, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका ये है. व्हाट इज वीना डूइंग? वीना क्या कर रही है? इट इज योर सब्जेक्ट, मेन वर्ब दे रखी है. बट यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या पैटर्न को फॉलो करेंगे? सेम पैटर्न. यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करो
और यहाँ क्या करना है, जो आपका स्पेसिफाई कर रहे हैं जिस सेंटेंस को, बीइंग। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो हमने क्या यूज किया है, बीइंग। डन बाय वीना। समझ में आई बात? बात समझ में आई? ठीक है। हाउ इज ही सॉल्विंग द सम्स? सॉल्विंग इट इज योर मेन वर्ब, आफ्टर द मेन वर्ब यू विल फाइंड योर ऑब्जेक्ट। द सम्स क्या है, आपके ऑब्जेक्ट। हाउ इज ही सॉल्विंग द सम्स, वो सॉल्व कैसे करता है, तो हाउ वही की वही रहेगा। द सम आपका ऑब्जेक्ट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में, तो सम्स के अकॉर्डिंग यहाँ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, आर का, क्योंकि सम्स क्या है आपका, प्लूरल, आर आ गया। बीइंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये एक्टिव फॉर्म है, नाउ वी आर चेंजिंग टू द पैसिव फॉर्म। ठीक है। सॉल्व, इट इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय हिम। गॉट इट माई पॉइंट? यस। लेट्स सी द हु। आप हु रट लोगे, मैंने सारे स्लाइड्स में हु के क्वेश्चंस लगाए हैं। हु इज सेंडिंग यू दीज थिंग्स, तो सेंडिंग क्या है, कौन तुम्हें ये सारी चीजें भेज रहा है, तो सेंडिंग इट इज योर मेन वर्ब, आफ्टर द मेन verb you will find your subject, object these things। तो who is sending you, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू हमें suitable helping verb लगाना है। तो बच्चा पार्टी मैंने आपको दो तरह से बताया था, ये देख लो आप, टाइप 1 और ये आपका टाइप 2। who वाले क्वेश्चन बस टाइप 1 और टाइप 2 से बना सकते हैं हम लोग। तो पहले प्रपोजिशन बाय लगा दो, बाय whom। यू आपका ऑब्जेक्ट है तो यू के अकॉर्डिंग या हेल्पिंग वर्ब, आर यू। We are talking about the present continuous tense, तो being। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब सेंड की क्या होती है, सेंट these things। by whom are you being sent these things, ये सारी चीजें तुम्हें किसके द्वारा भेजी जा रही है, ये सारी चीजें तुम्हें किसके द्वारा भेजी जा रही है। बात में कोई फर्क पड़ा नहीं, बस कहने का तरीका अलग था। कौन तुम्हें ये सारी चीजें भेज रहा है, ये सारी चीजें तुम्हें किसके द्वारा भेजी जा रही है। क्लियर होगी बात भाई गाइस? नाउ हु आर यू बीइंग सेंट दीज थिंग्स। अब देखो सेकंड टाइप, अगर आपको बाय हुम में नहीं कन्वर्ट करना तो सेम रूल को फॉलो कर लो, पैटर्न को, हु को हु रख दो, आर यू बीइंग सेंट दीज थिंग्स बाय, प्रपोजिशन को लास्ट में रख दो, बस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड फास्ट। यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर देख लो। पैसिव सब्जेक्ट हैज हैव आता है आपका परफेक्ट में, हैज और हैव और बी थर्ड आता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की, एक्टिव वाले स्ट्रक्चर की, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस स्ट्रक्चर को हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ये बात करें पैसिव स्ट्रक्चर की, तो पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, हैज हैव के बाद क्या ठोक दोगे, बीन। भाई डिफरेंस होना चाहिए ना, कि हम डिफरेंस क्या कर रहे हैं, वी थर्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्रपोजिशन पैसिव ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, he has read the Upanishad, he has read the Upanishad। तो read your main verb, after the main verb you will find your object, start कर दो। the Upanishad has, Upanishad क्या है आपका, singular subject, has singular verb। now you are changed into the passive voice, that's why you have to use here been। ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है, बस यहाँ बीन का डिफरेंस है। ये अगर आपको इस तरह से फॉर्म गिवन है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है। ठीक है बच्चा पार्टी, द उपनिषद हैज बीन रेड बाय हिम। अब देखो उपनिषद खुद तो नहीं पढ़ सकता ना, देखो अगर हम यहाँ लिखते हैं बिना बीन के, अगर मैं ये बीन हटा दूं तो ये राइट होगा सेंटेंस, नहीं ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा सिर्फ इस बीन को ना लगाने से। क्यों, द उपनिषद हैज रेड बाय हिम, थर्ड फॉर्म ऑफ द रीड, रेड। उपनिषद क्या है, मतलब क्या सेंटेंस में क्या है, क्या उपनिषद खुद से पढ़ी जा रही होगी, उपनिषद को क्या वो भाई पढ़ने वाला कौन होगा, कोई इंसान ही होगा ना, उपनिषद तो कोई काम कर ही नहीं सकता है, बिकॉज उपनिषद इज अ नॉन लिविंग थिंग। यहाँ उपनिषद काम नहीं कर रहा है बल्कि उपनिषद पर काम किया जा रहा है, उपनिषद को पढ़ा जा रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर बीन।
है ना। इस बीन से आप पहचानोगे कि इट इज योर पैसिव फॉर्म। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। समवन हैज स्टोलन हर गॉट। हर गॉट, इट इज स्टोलन योर मेन वर्ब। आफ्टर द मेन वर्ब यू विल फाइंड योर ऑब्जेक्ट। हर गॉट लगा दो फटाफट से। हर गॉट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब चेंज कर रहे हो एक्टिव से पैसिव में, तो आप लोग पता ही है कि भैया बीन ठोकना है। क्या ठोकना है? बीन। तो बीन ठोक दो। और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म उसमें पहले ही गिवन होती है, तो आपको ज्यादा सोचना भी नहीं कि थर्ड फॉर्म क्या होगी। तो स्टोलन। अब हमने बाई समवन क्यों नहीं लगाया यहाँ पर? है ना। जनरली हम इनका यूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं? इनका यूज नहीं करते हैं। ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है बच्चा पार्टी। नाउ लेट्स सी। यू हैव नॉट रेड द गीता। तुमने गीता नहीं पढ़ी है अब तक। यू हैव नॉट रीड द गीता, क्या तुम गीता नहीं पढ़ी है? द गीता हैज नॉट, गीता इट इज योर ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस। द गीता हैज नॉट, इट इज योर नेगेटिव सेंटेंस। इनके बीच में बीन और हैज के बीच में बस आपको यह नेगेटिव वर्ड यूज करना है। द गीता हैज नॉट बीन रेड बाय यू। क्लियर हो गया? नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नेगेटिव देख लिया हमने, अब इंटेरोगेटिव। कौन से इंटेरोगेटिव? यस एंड नो वाले। ठीक है बच्चा पार्टी। लेट्स सी। हैव यू टेकन योर मील, क्या तुम अपना मील मतलब खाना ले चुके हो? तो अब हम चेंज करेंगे। टेकन क्या है? मेन वर्ब। अब आफ्टर द मेन वर्ब यू विल फाइंड आउट योर सब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको क्या बनाना है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। मील क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो हैज योर मील, बीन लगा दो। बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब बाय यू। क्लियर हो गया? हैज ही रिटन दिस बुक, क्या वो बुक लिख चुका है? रिटन दिस बुक, तो रिटन के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इसी से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो पैटर्न तो नहीं चेंज करेंगे ना। मैंने क्या बोला था? पैसिव वॉइस में मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, बात वही होगी, बस थोड़ा घुमा के होगी, मतलब चेंज नहीं होगा। तो हैज हमको वही सेम रखना है। इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव पैटर्न ही रखना है। दिस बुक इट इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी यूज हियर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। हैज दिस बुक बीन, ठोक दो बीन। रिटन इट इज योर थर्ड फॉर्म बाय हिम। क्लियर है? Have you not answered all the questions? Answered, it is your main verb. After the main verb, you will find your object. ये आपका ऑब्जेक्ट है। All the questions, all the questions, have all the questions. Questions क्या है? प्लूरल। तो have all the questions, बीन ठोक दो, not। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो हैव यू नॉट यहाँ आएगा। तो सेम बात है कि हैव ऑल द क्वेश्चंस, बीन के बाद बस ध्यान रखना नोट लगाना है। नॉट आंसर्ड बाय यू। भाई रूल्स और फॉर्मूलाज मत रटो, बस प्रैक्टिस कर लो। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हैं उन सबकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? तो क्या करना है? ध्यान रखना है जो नॉट है वो बीन के बाद आएगा बस। ठीक है बच्चा पार्टी। नाउ लेट्स सी। WH वर्ड देख लो। हाउ हैज ही डन इट, उसने ये कैसे किया? तो डन के बाद इट इज योर ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो ये सिंगुलर है तो हैज आएगा। हाउ हैज इट बीन, इसके बाद आपका बीन आएगा। डन थर्ड फॉर्म बाय हिम, मैं बता ही चुकी हूँ आपको, ये आपका सब्जेक्ट है, हिम का ही। हु हैज, अब देखो ये मैंने आप फर्स्ट टाइप बनाया है, आप सेकंड टाइप बनाओगे। ठीक है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे सेकंड टाइप। Who has stolen her purse? By whom has, हर पर्स क्या है? स्टोलन के बाद हर पर्स ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर है पर्स, बीन ठोक दो स्टोलन। ठीक है? सेकंड टाइप आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। Why has the man sent for the doctor? Sent for का मतलब है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना, बुलावा भेजना, बुलाना। तो वाई हैज द मैन, उस आदमी को क्यों भेजा है? डॉक्टर को बुलाने के लिए। सेंट फॉर, उस आदमी को डॉक्टर को बुलाने के लिए क्यों भेजा जा चुका है। तो वाई हैज सेम पैटर्न रहेगा। सेंट फॉर के बाद आपका ये क्या है? सेंट फॉर के बाद ये है आपका सिंगुलर। वाई हैज द डॉक्टर बीन,
सेंट फॉर पहले से थर्ड फॉर्म थी, बाय द मैन। याद रखना, इसको हटा मत देना, ये कंप्लीट फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब होती वही है जो मेन वर्ब के बाद प्रपोजिशन यूज की जाती है, उसका मतलब चेंज हो जाता है। मेन वर्ब के बाद जब आपकी प्रपोजिशन यूज की जाती है तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। सेंड फॉर लगने से सेंड का मतलब हो गया सेंड का मतलब हो गया किसी चीज को भेजना, लेकिन यह बुलावा भेजना, बुलाने के लिए भेजना। क्लियर है? यस। हाँ भाई, लास्ट और देख लो आप लोग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, पैसिव सब्जेक्ट रहेगा। लेट्स सी द एग्जांपल। वॉज वर यूज करना है, वी थर्ड आएगी और पैसिव ऑब्जेक्ट, बस यही चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा बस। ही रिप्लाइड टू ऑल द क्वेश्चंस, टू रिप्लाइड टू ऑल द क्वेश्चंस। तो ऑल द क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल द क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू द ऑल द क्वेश्चन प्लूरल वर्ब, तो क्या हो जाएगा ये वर। रिप्लाई थर्ड फॉर्म बाय हिम। क्लियर है? ठीक है। राहुल पेंटेड, ये राहुल है आपका, बेचारा लगा है पेंटिंग करने में, बेचारा पेंटिंग करने में लगा है। राहुल पेंटेड दिस पिक्चर, ये बना रहा है ये पिक्चर। तो दिस पिक्चर इट इज योर ऑब्जेक्ट, स्टार्ट कर दो सब्जेक्ट, मेक द सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट यूज द हेल्पिंग वर्ब was, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पेंटेड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब was। थर्ड फॉर्म फॉलो द सेम स्ट्रक्चर, वही फॉलो करनी है। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बाय प्रपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। तो दिस पिक्चर was painted by राहुल। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो यहां तक सबको क्लियर है? थैंक यू भाई बच्चा पार्टी। इसका जो आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वी विल क्लियर इन द नेक्स्ट क्लास। सो डोंट वरी, हम नेक्स्ट क्लास में हम चारों सेंटेंस टेंस को खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम थर्ड क्लास में हम लोग बात करेंगे स्पेशल रूल्स की। ठीक है? सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बच्चा पार्टी अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द बटन। और हाँ, if you want to join me or if you want to take the benefit of my quizzes, you have to download the Unacademy app in your Android phone में अपना डाउनलोड कर लीजिए। That's why you can join us, you can connect with us at the special classes. So bye bye, take care, Jyoti 1, this is my code, bye bye guys.